भागवान पहली मुलाकात। दिल्ली की सर्दियों का मौसम था। रिया, एक खूबसूरत और जिंदादिल लड़की, अपनी पसंदीदा किताब तुम्हारे बिना पढ़ते हुए कॉफी कैफे में बैठी थी। उसने अपनी जिंदगी में प्यार की तलाश में कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। वह अपनी पढ़ाई और नौकरी में इतनी व्यस्त थी कि उसे इन सब बातों का ख्याल भी नहीं आता था। उसी कैफे में प्रवेश किया अर्जुन ने, जो कि एक सफल वास्तुकार था। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। उसने जब रिया को देखा तो वह उसकी किताब में खोई हुई खूबसूरती को देखकर मुस्कुरा उठा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अर्जुन ने विनम्रता से पूछा। रिया ने सिर उठाया, थोड़ी झिझक के साथ कहा, हाँ, क्यों नहीं। अर्जुन ने बात शुरू की। ये किताब मेरी भी पसंदीदा है। तुम इसे पढ़ रही हो तो यकीनन तुम्हारी पसंद भी लाजवाब होगी। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पसंद तो है, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा प्यार शायद ही मिलता है। दोस्ती का सफर। उस मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत बढ़ती गई। अर्जुन और रिया धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर साथ में कॉफी पीने जाते, फिल्में देखते और अपने सपनों और ख्वाहिशों के बारे में बात करते। एक दिन अर्जुन ने रिया से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? रिया ने आहें भरते हुए कहा, मुझे अपना एक किताबों की दुकान खोलनी है, जहां लोग सिर्फ किताबें न पढ़ें बल्कि उनकी कहानियों में खो जाएं। अर्जुन उसकी बातों में खो सा गया। उसने महसूस किया कि रिया की मासूमियत और सपनों के प्रति लगाव ने उसके दिल में एक खास जगह बना ली है। भाग 3। प्यार का एहसास। एक शाम दोनों इंडिया गेट पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और चाय की खुशबू माहौल को और रुमानी बना रही थी। अर्जुन ने अचानक कहा, रिया, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? रिया ने हंसते हुए कहा, नहीं, शायद मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता। अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, प्यार का मतलब है किसी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना, उसके ख्वाबों को अपना बनाना, जैसे मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ। रिया चौंक गई। वह अर्जुन की आंखों में देख रही थी, जहां सच्चाई और प्यार की झलक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूरी और इंतजार। रिया अर्जुन के इजहार पर कुछ भी जवाब नहीं दे पाई। उसे समय चाहिए था। वह सोचने लगी कि क्या वह भी अर्जुन से प्यार करती है। इसी बीच रिया को अपनी नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाना पड़ा। दोनों के बीच दूरियां आ गई, लेकिन अर्जुन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह हर दिन उसे मैसेज करता, उसकी खैरियत पूछता और उसका सपोर्ट करता। रिया ने महसूस किया कि अर्जुन उसके लिए कितना खास है, लेकिन उसने अभी तक अपने दिल की बात अर्जुन से नहीं कही थी। भाग 5। इश्क की जीत। मुंबई में रहते हुए रिया ने अपनी किताबों की दुकान खोलने का सपना पूरा कर लिया। उसने उस दुकान का नाम रखा, सपनों का इश्क। दुकान के उद्घाटन के दिन उसने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने जब दुकान का नाम पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, मेरे सपने तुम्हारे बिना पूरे नहीं हो सकते थे। शायद यही प्यार है जो तुमने मुझे सिखाया। रिया ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। दोनों की आंखों में खुशी थी। उनकी कहानी उन किताबों जैसी बन गई, जहां प्यार, संघर्ष और सपनों की जीत होती है। सपनों का इश्क सिर्फ रिया और अर्जुन की कहानी नहीं थी। ये उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा थी जो अपने सपनों और प्यार को साथ लेकर चलते हैं।